हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। जी हाँ, इसको हम पहले तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। जी हाँ, एकदम जीरो लेवल से। जिस स्टूडेंट ने अभी तक द्विघात समीकरण को नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल जीरो लेवल से द्विघात समीकरण को पढ़िए। साथ ही साथ, जी हाँ, साथ ही साथ हम इसका एक शॉर्ट मैजिक ट्रिक बताने वाले हैं कि एक द्विघात समीकरण अगर लिखा हुआ रहे तो बिना पेन और पेपर के हम कैसे डायरेक्ट एक्स का मान, इनके मूल्य जो अल्फा और बीटा होते हैं, इनके शून्यक जो होते हैं, ठीक है, इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एक शॉर्ट मैजिक ट्रिक के थ्रू। चलिए, मैं राहुल सर आप सभी का वेलकम करता हूं ड्रीम क्लासेस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि द्विघात समीकरण कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ये है जी द्विघात समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ये एक है द्विघात समीकरण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ रहेगा वो ए कहलाता है। ठीक है, ये जो एक्स के साथ रहेगा वो बी होता है, और जो आपका लास्ट में बच गया फाइनली वो आपका सी होता है। ये नॉर्मल आपको पता है। एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो बी और सी की जो वैल्यू है, ठीक है, बी एक्स और सी जो है वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने प्लस माइनस बी एक्स और प्लस माइनस सी हमने रखा है। ठीक है, एक बेहतरीन ढंग से आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं, दो मूल्य होते हैं, वहीं से एक्स की वैल्यू निकाली जाती है गुणनखंड विधि के द्वारा, और एक ये आपको दिख रहा है। लेकिन हम आपको एक तीसरा मैजिक ट्रिक बताएंगे जब द्विघात समीकरण बनाना हो तब। पेन पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको आप बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़े, बिल्कुल बेसिक से पढ़े, ताकि आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट मिले। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण के दो मूल्य होते हैं, उन्हीं को शून्यक भी बोला जाता है। एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में अल्फा और बीटा का योग्य बोले तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है शून्यकों का। ऐसे प्रश्न बोले कि द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग्य बोले तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। कहिएगा सर बी कहां से निकलेगा? जो एक्स के साथ जुड़ा हुआ रहेगा वो बी होगा। ए कहां होगा? सर जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो ए होगा। तो अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो माइनस बी बाई ए शून्यकों का योग। और कहिए सर शून्यकों का, जी हां, अगर शून्यकों का गुणनफल की बात करें, शून्यकों का गुणनफल की बात करें यानी अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ए होता है। देखिए, जैसा कि एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बेहतर समझाने की कोशिश करें, जैसे एक समीकरण है 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे में इसमें हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। अभी समीकरण को सॉल्व करने के लिए नहीं बता रहे, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें अगर बात करें कि अगर आपसे पूछ दे कि इसमें शून्यक ज्ञात करें, ठीक है, अगर इसमें शून्यक ज्ञात करें या शून्यकों का योग्य ज्ञात करें या कुछ भी नॉर्मली, तो ऐसे कंडीशन में अभी पहले हम इसको थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर ए की बात करें तो ये जो जुड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ जो आपका दिख रहा है ये ए हो जाएगा, साइन भी लेते चलेंगे 5। अगर बी की बात करें इस समीकरण के, ये एक द्विघात समीकरण है जिसको हम इसके थ्रू मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का सिंबल है पहचानने का। ठीक है, इस फॉर्मेट में रहेगा। बी की बात करें तो -9 और सी की बात करें तो 20। ठीक है, देखिए ए बी सी गिवन हो तो हमारा एक और होता है, ये द्विघात समीकरण में बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। अगर इसमें डी की बात करें, जब ए बी सी गिवन हो तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। जी हाँ, डी बराबर बी का स्क्वायर, ये आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। डी जो होता है ये हमारा होता है विवेचक। डी को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? डी को हिंदी में कहते हैं विवेचक, और विवेचक का फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो कहेंगे सर डी बराबर बी का स्क्वायर, बी कौन सा है जी? -9 का स्क्वायर, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, -4, ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 20। अब देखो साइन कोई नहीं है ना, AC सब पॉजिटिव है। 9 का स्क्वायर हो गया 81 माइनस 4 पचे 20। देखो समझो इस चीज को, 4 पचे 20 गुने 20 400। अब 400 में 381 घट गया, ये हमारा हो जाएगा 319 हो गया, ये हमारा विवेचक हो गया। तो ऐसे कंडीशन में अगर इसके शून्यकों की बात करें तो ये शून्यकों का योग्य हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। तो यहां से तो हम क्या निकाल सकते हैं? विवेचक। अभी मैंने द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं किया, अभी मैं बेसिक लेवल से चल रहा हूं। अगर आपसे डी की बात करें, ये क्लास 10th में भी बहुत बड़े लेवल पर पूछा जाता है, एक पूरा चैप्टर है द्विघात समीकरण। अब देखिएगा, ये तो नॉर्मली आप डी निकालने के लिए सीख चुके हैं। डी को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? डी को हिंदी में कहते हैं विवेचक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहिएगा, एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम यहां पर देने। अब सवाल पूछे कि नहीं सर हमें डी से मतलब नहीं है, आपने डी निकाल दिया, आप बताइए कि शून्यकों का
योग्य क्या होगा, शून्यकों का योग्य क्या होगा, शून्यकों का योग, जैसे द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं, ठीक है, एक जिसको मूल भी बोलते हैं, एक अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, मैंने क्या फॉर्मूला बोला, मैंने बोला माइनस बी बाई ए। अब आप बताइए बी की वैल्यू क्या है, सर हमें गिवन है ये -9, तो माइनस और -9 और बाई ए की वैल्यू 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 9/5 हो गया, ये शून्यकों का योग। अगर हमें शून्यकों का गुणनफल चाहिए होगा, ठीक है, हमें अगर शून्यकों का गुणनफल चाहिए होगा तो हमें पता होना चाहिए कि शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला है c/a, और अगर बात करें c की तो इस प्रश्न में c की वैल्यू 20 है और a की वैल्यू 5 है, तो c/a यानी गुणनफल हो गया 4 आंसर, ठीक है। तो अगर एक द्विघात समीकरण दिया हुआ, जैसे मैं कुछ और कर लेता हूं, एक और सवाल, अगर एक द्विघात समीकरण कुछ भी मैं ले लू, 5x² माइनस 3x माइनस 15 या प्लस 15 इज इक्वल टू 0, मुझे पता नहीं कि एक द्विघात समीकरण एकदम एक प्रॉपर आंसर देगा या नहीं, पर मैंने बस नॉर्मली ले लिया, ठीक है, और इसके इज इक्वल टू 0 हो तो इनके शून्यकों का, अभी देखिए मैंने शून्यक नहीं बताया, शून्यकों का योग्य एवं गुणनफल ज्ञात करें, शून्यकों का योग्य एवं गुणनफल ज्ञात करें। ये अगर प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे, देखिए बहुत बेहतरीन ढंग से हम आपको बता रहे कि एक द्विघात समीकरण गिवन हो और उस द्विघात समीकरण में शून्यकों का योग्य पूछे और गुणनफल पूछे, अगर विवेचक पूछे डी, मैंने विवेचक भी बता दिया, डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac, अल्फा बराबर, अभी मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं है कि शून्य कैसे ज्ञात होंगे, मैं शून्यक वाला भी ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही मजेदार, लेकिन पहले शून्यकों का योग्य और गुणनफल ज्ञात करें। देखिए शून्यकों का योग्य अगर बात करें कि सर हमें डायरेक्ट योग्य चाहिए, ठीक है, शून्यकों का योग यानी जोड़ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला मैंने क्या बताया, मैंने बोला -b/a, और b कौन है जी, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया और ये आपका c हो गया, तो b की वैल्यू -3, तो माइनस इंटू -3 और बाई a की वैल्यू 5, तो माइनस माइनस प्लस 3/5, ये हो गया शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अगर शून्यकों के गुणनफल की बात करें, जी हाँ, अगर शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो आपको पता है कि इसका गुणनफल जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, दो शून्यक है जी एक द्विघात समीकरण का, अल्फा इंटू बीटा यानी फॉर्मूला होता है c/a, और c की वैल्यू है 15 और a की वैल्यू है 5, ये हो जाएगा योग्य, ठीक है, ये शून्यकों का योग्य हो गया और ये शून्यकों का गुणनफल। एक द्विघात समीकरण में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, अपनी कॉपी में नोट करिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा, ये पॉइंट आपने सिखाना, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर एक द्विघात समीकरण का शून्यक दिया हुआ हो, अगर अल्फा और बीटा गिवन हो, ठीक है, बहुत सिंपल वे में कि एक द्विघात समीकरण के दो शून्यक, जैसा मैंने आपको बताया कि मूल्य जो होते हैं वो दो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अभी मैंने ये नहीं बताया कि अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि अगर ए बी सी गिवन हो तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो सकता है, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो सकता है। ये यहां तक आप बिल्कुल समझ चुके हैं, बिल्कुल, जी हाँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर अल्फा प्लस बीटा गिवन हो, अल्फा इंटू बीटा गिवन हो, या सिर्फ अल्फा और बीटा गिवन हो, तो हम एक द्विघात समीकरण x² प्लस माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, एक द्विघात समीकरण को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ठीक है, रेडी हैं आप सभी लोग, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक जिससे आप एक द्विघात समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। अगर द्विघात समीकरण के शून्यक, अगर एक द्विघात समीकरण के शून्यक दिए गए हों, ठीक है, दिए गए हों तो एक समीकरण, एक द्विघात समीकरण हम कैसे बना सकते हैं, इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर एक द्विघात समीकरण का शून्यक दिया गया हो तो हमें एक समीकरण बनाना हो तो फॉर्मूला होता है x², ठीक है, माइनस, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी में नोट करिए, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ऐसे कहेंगे कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं, और इसको आप ऐसे बोल सकते हैं x² माइनस शून्यकों का योग्य गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल
शून्यकों का गुणनफल लिखिएगा इज इक्वल टू 0। यहां से एक द्विघात समीकरण, इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। अभी तो हम बेसिक ही सीख रहे हैं, अभी तो हमने द्विघात समीकरण के ऊपर, अभी एक क्लास और आपकी लगवाई जाएगी द्विघात समीकरण की, जो बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है, जिसमें आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे द्विघात समीकरण के ऊपर। तो अगर एक द्विघात समीकरण के शून्यक गिवन हो, अच्छा शून्यक कौन कौन सा, या तो अल्फा या तो बीटा, ठीक है। अगर हमें शून्यक गिवन हो तो द्विघात समीकरण हम इस फॉर्मूले के आधार पर बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से हम एक शून्यक एक द्विघात समीकरण को तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक एग्जांपल, ये कॉपी में नोट कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक प्रश्न की बात करें, एकदम सिंपल सा प्रश्न कि एक, मान लीजिए कि एक द्विघात समीकरण के शून्यक आपको गिवन है, शून्यक आपको गिवन है 5 और 7। तो शून्यक यानी कौन कौन से, शून्यक यानी अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर 7, ठीक है। तो यहां से हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है। बताइए जी, हमें एक शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा, और हमें से यहां से एक द्विघात समीकरण बनाना है। हमने फॉर्मूला लिखाया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यही मैंने बोला है ना, बहुत ही सिंपल वे में है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 5 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से द्विघात समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर 7 5 12 माइनस में 12x प्लस 7 5 35 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन के तैयार है। अगर द्विघात समीकरण के, अगर मान लीजिए शून्यकों का योग और गुणनफल रहे, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से, ठीक है। यहां तक सीख चुके हैं, बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दीजिए। बेहतर लाजवाब कॉन्सेप्ट हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। कॉपी में यहां तक नोट करिए, पहले यहां तक सीख चुके हैं। चलिए एक और सवाल, अगर मान लीजिए कि एक द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग्य हमें गिवन है 5 और शून्यकों का गुणनफल, अगर हमें शून्यकों का गुणनफल गिवन है 13, तो एक द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण आपसे बनाने के लिए बोल दे कि बताइए कि एक द्विघात समीकरण कैसे तैयार करेंगे। देखिए शून्यकों का योग जो होता है बाबू, शून्यक अल्फा और बीटा ही होता है। तो शून्यकों का योग की बात करें, यानी सिंपल सी बात है कि ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों के गुणनफल की बात करें, यानी ये कह रहा है अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला जो हमें पता है वो पता है कि एक द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्या यही समीकरण है ना, बहुत ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये पूरा गिवन है, ये 5 जो है ना वो शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया। यहां तक सीख पा रहे हैं आप, एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। यस या नो में आप जवाब दीजिएगा, और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक और क्लास जो बहुत बेहतरीन होगा द्विघात समीकरण के ऊपर, क्योंकि इस क्लास में बेसिक से हाई एडवांस लेवल तक चलेंगे। अगले क्लास में सिर्फ टॉप 20 या टॉप 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, बिल्कुल अगर जीरो से बात करें तो हमने ये सीखा कि सर एक द्विघात समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी के थ्रू निरूपित कर सकते हैं, जिसके मूल्य होते हैं, जिनको हम शून्यक भी कहते हैं, और वो मूल्य होते हैं सर जी अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा की बात करें तो इसमें 2 फॉर्मूला होता है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और इसके गुणनफल की बात करें अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो सी बाई ए होता है। यहां तक आपने सीखा। अगर एक द्विघात समीकरण हो तो जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो आपका जो होगा वो ए कहलाएगा, एक्स के साथ जो होगा वो बी कहलाएगा, और जो बाकी लास्ट में जो कॉफिशिएंट बचेगा वो हमारा सी हो जाएगा। तो ए बी सी जब गिवन हो तो डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बी का स्क्वायर माइनस 4ac। शून्यकों का योग आप निकाल सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल आप निकाल सकते हैं। यहां तक आपने सीखा। आपने देखिए यहां पर शून्यकों, जैसे एक द्विघात समीकरण दिया हुआ हो तो शून्यकों का योग निकाल सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। फिर आपने सीखा बच्चों बहुत ही सिंपल वे में कि अगर एक द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग दिया रहे या एक शून्यक दिया रहे, दोनों शून्यक अल्फा और बीटा दिया हो,
तो हम एक द्विघात समीकरण को कैसे तैयार कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम एक द्विघात समीकरण को तैयार कर सकते हैं। आगे बात करें, हमने सीखा कि अगर शून्यक अल्फा और बीटा गिवन हो तो इस तरीके से हम एक द्विघात समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हमने सीखा बच्चों, देखो बहुत ही बेहतरीन, कि शून्यकों का योग्य दिया हुआ हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो तब भी हम एक द्विघात समीकरण को तैयार कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अगर हम आगे बात करें कुछ स्पेशल, ठीक है, ये एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। अब यहां जो है, यहां से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो इसके शून्यक ज्ञात करें। शून्यक यानी अल्फा और बीटा। मैं तो पहले बेसिक से चलूंगा क्योंकि जो हमारा सेकंड क्लास होगा वो इससे भी ट्रिकली रहेगा। पहले मैं बेसिक, देखिए मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होगा वो आपका ए कहलाएगा, एक्स के साथ रहेगा जो बी कहलाएगा, साइन जो है वो लिखेंगे, और जो बाकी बचेगा वो आपका सी कहलाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इस द्विघात समीकरण में ए बराबर क्या दिखा, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, तो एक तो रहेगा। बी की बात करें तो बी है सर एक्स के साथ -3 में, तो -3, और अगर सी की बात करें तो -10। तो ए बी सी हमारा गिवन है, तो ए बी सी गिवन है, हम निकाल देंगे डी। पहले भी बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर ट्रिक बताएंगे। फिर डी की बात करें तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर -4ac। ये डी यानी विवेचक, बी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, -3 है ना, -3 का स्क्वायर -4 गुणे ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -10। देखो बच्चों, 3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर जो है, माइनस का स्क्वायर करने के बाद वो प्लस हो जाता है, -3 गुणे -3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 9 हो जाएगा, और 4 दहे के 40 और माइनस माइनस प्लस 10 चक 40। डी की वैल्यू जो आपको गिवन हुआ, वो डी का वैल्यू गिवन हुआ 49। देखो एक द्विघात समीकरण अगर कुछ इस तरह से रहे और इसके शून्यक की बात करें, यानी सीधे सीधे कहिए एक्स का मान पूछे, तो एक्स का मान यानी शून्यक पूछे तो ए बी सी ऐसे निकाल लेंगे, डी को ऐसे निकाला जा सकता है। और ऐसे कंडीशन में आपको भी पता है कि एक द्विघात समीकरण के शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। देखिए जब ए बी सी डी गिवन हो, ठीक है, ये सब क्या हो, दिया हो, अगर ए बी सी डी गिवन हो तो अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस √d/2a। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा बराबर -b प्लस √d/2a। चलिए मैं यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। -b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √d, डी यानी ये आपका हो गया विवेचक, ठीक है, तो d की वैल्यू है 49 प्लस √49/2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दीजिए। तो अल्फा बराबर जो हो जाएगा वो 3 प्लस 49 का वर्गमूल 7/2, 10/2 यानी 5, ये अल्फा। बीटा, बीटा की बात करें फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा इसको अपने कॉपी में नोट करिए, अल्फा बराबर ये फॉर्मूला होता है, नो डाउट। अगर बीटा की बात करें -b माइनस √d/2 है, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस √49/2 और ए की वैल्यू 1, तो 3 माइनस 49 का वर्गमूल 7/2, तो 3 में से 7 गया, -4/2 यानी आपका हो जाएगा -2। यानी दो शून्यक अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा का वैल्यू 5 आया और बीटा का वैल्यू -2, यानी एक्स के दो मान संभव हैं, 5 और -2। ये आपका था बेसिक कॉन्सेप्ट। एक बार हम चाहेंगे कि आप रिप्लाई करिए कि आप यहां तक सीखे हैं या नहीं, बस हाँ या ना, क्योंकि ये बेसिक है और आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक बहुत ही शानदार बैच लॉन्च हो चुका है। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, बहुत बेहतरीन है। ये बैच अभी शुरू भी नहीं हुआ है, बैच का नाम है संकल्प बैच, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन का प्ले स्टोर में जाइए, सब ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल सर्च करिए और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं पेड क्लास में, पेड कोर्स में। बहुत ही शानदार बैच है, बहुत सारे बच्चे इस बैच को लेकर बहुत, जी हाँ, बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल ऑफर है। और इस बैच की खासियत ये है कि इसमें मैथ, रीजनिंग और एडवांस मैथ की सुविधा उपलब्ध है। जो सीजीएल वाले बच्चे हैं, एसएससी वाले बच्चे, यूडीसी वाले बच्चे, बिल्कुल निसंदेह उस बैच में जुड़िए। मैथ भी पढ़ाएंगे, अरिथमेटिक जो होता है, फंडामेंटल जिसको कहते हैं, रीजनिंग, एडवांस, साथ ही साथ लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, डाउट क्लास, सब कुछ होगा, फुल्ली लाइव है, फुल एचडी लाइव क्लास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। और इस बैच की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके अंदर एक बैच मुफ्त दिया जा रहा है, वो बैच है सफलता बैच। सफलता बैच हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, जो ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल है, उसके ऊपर सबसे ट्रेंडिंग बैच है, ठीक है, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसी चीज को जो आपने बेसिक से सीखा है, अब मैं आपको इसको सिखाने वाला हूं शॉर्ट मैजिक ट्रिक के थ्रू। मतलब ये तो 10वीं के बच्चे पढ़ते हैं इस तरह से, लेकिन हमारा कहना है कि इतना लंबा
आपका भी मन में आ रहा होगा विचार, सर ठीक है आपने सिखाया, हमने सीखा, बहुत अच्छा लगा, ये आपके मन में विचार चल रहा होगा, लेकिन सर इतना लंबा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, मैं खुद नहीं बोलूंगा इतना लंबा। चलिए इस प्रश्न को एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, हाँ एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पे एकदम बेहतरीन ढंग से समझाता हूं और मजेदार ढंग से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आपको वही x का मान निकालना था और x का मान आपने निकाला है भी है इस प्रश्न के हिसाब से, वही अल्फा शून्य वही होगा अल्फा और बीटा, यानी x का मान 5 संभव है और x का मान -2 संभव है। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। अब कहता है बच्चा कि सर अगर हमें एग्जाम में एक द्विघात समीकरण दे दे, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, सर अगर हमें द्विघात समीकरण परीक्षा में दे दे और हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम अल्फा बीटा और गुणनखंड विधि यूज करें, तो हम कहते हैं बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज करिए। पहले आपका ध्यान देखिए, मैं ट्रिक जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, आपका ध्यान जाना चाहिए बी पर। ठीक है, अगर बी पॉजिटिव हो, ट्रिक पर ध्यान दीजिए बच्चों, अगर बी ये अच्छा ये किसके इसके साथ जो रहेगा कोएफिशिएंट वो ए का लाएगा, इसके साथ यानी ए की वैल्यू देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो आपका ये ए का लाएगा और ये जो एक्स के साथ रहेगा वो बी का लाएगा, बाकी जो बचेगा ये सी का लाएगा। बाद में मत पूछिएगा कि बी क्या है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, पहले मैं आपको समझा देता हूं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आपका फोकस होना चाहिए बी पे। फोकस कहां होना चाहिए? बी पे। बी पे आपका फोकस होना चाहिए। सपोज दैट करिए कि बी दो ही चीज हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। ध्यान से सुनिए, अभी यहां बी क्या है? बी जो एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, सर बी निगेटिव है, तो आपका ध्यान होना चाहिए बी पर, या तो बी पॉजिटिव होगा या तो बी निगेटिव होगा। अगर बी पॉजिटिव रहा, फिलहाल निगेटिव है, अगर बी पॉजिटिव रहा तो आप क्या करिएगा, बी और सी का साइन जो है वो चेंज कर दीजिएगा। ध्यान से सुनिए हमारी बात, अगर बी पॉजिटिव रहा तो बी और सी का साइन जो है वो क्या कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। किसका? बी। लेकिन बी कहिए सर आप तो बोले पॉजिटिव रहेगा, तब अगर बी निगेटिव रहा, अगर बी निगेटिव रहा तो आप क्या कर दीजिएगा, बी का साइन चेंज करिएगा, सिर्फ बी का। ध्यान से समझिएगा, बी और सी पॉजिटिव रहा, नहीं सॉरी माफी चाहेंगे, अगर बी पॉजिटिव रहा तो बी और सी दोनों का साइन चेंज करने मतलब जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। अगर सिर्फ बी पॉजिटिव, अगर बी निगेटिव रहा जैसा कि है बी, तो किसका साइन चेंज करेंगे? बी का साइन चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में कर दीजिए, और माइनस में है तो माइनस में रखने दीजिए। अब कह रहा है, बहुत ही सिंपल वे में समझिएगा, कि 10 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करने पर, ठीक है, घटाने पर वो 3x के बराबर आ जाए, घटाने पर 3x के बराबर आ जाए, और जोड़ने पर मतलब घटाने पर 3 के बराबर आ जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, क्या उत्तर हमारा है, 5 और 2। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 10 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि घटाने पर हमारा 2 आ जाए, जैसे 5 और घटाने पर हमारा 3 आ जाए, माफी चाहेंगे, 5 और 2, 5 में से 2 गया 3। देखिएगा ध्यान से, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया, हमने बहुत ही सिंपल, इसको मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर साइन की बात करें तो कैसे साइन चेंज होगा, भी एक बार फिर से आराम से सीखिए। हमारा ध्यान होना चाहिए बी के ऊपर। ठीक है, अगर बी पॉजिटिव है, बी यानी इसके ऊपर, अगर बी पॉजिटिव है तो बी और सी का साइन, बी और सी का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस के जगह प्लस और प्लस के जगह माइनस। अगर बी निगेटिव हो जाए जैसा कि इस प्रश्न में है, तो किसका साइन चेंज होगा, सिर्फ बी का साइन चेंज होगा। ठीक है, तो बी का साइन चेंज हुआ यानी माइनस की जगह प्लस, और ये माइनस की जगह ये तो माइनस ही रहेगा। अब कह रहा है कि इस 10 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि घटाने पर, अगर यहां प्लस रहता तो जोड़ने पर, यहां माइनस है तो घटाने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। कहेंगे सर +5 -2, 5 में से 2 गया 3, यानी x का मान हो गया, आंसर सॉल्व। x का मान या तो +5 होगा या तो -2 होगा। दिख रहा है, ये है मैजिक ट्रिक। अभी कुछ सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए
कुछ सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं और इसको हम समझाने वाले हैं। शॉर्ट मैजिक ट्रिक के थ्रू आप इनके शून्य को ज्ञात कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब फोकस कहां होना चाहिए सर? हमारा फोकस होना चाहिए बी के ऊपर। अगर बी पॉजिटिव है, लीजिए दिख रहा है, अगर बी पॉजिटिव है तो बी और सी का साइन बदल जाएगा, और अगर बी निगेटिव है, अगर बी निगेटिव है तो बी का साइन सिर्फ बदलेगा, ठीक है, बी का साइन। लेकिन बी क्या है? पॉजिटिव है। चलिए बी का साइन बदलिए, तो बी प्लस है तो माइनस, और सी भी बदल जाएगा ना जी, तो ये भी माइनस। अब कहा गया है कि 96 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए ताकि जोड़कर, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, इस ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 96 को, ये क्या आ गया जी, हाँ, 96 को दो ऐसे पार्ट, देखिए बहुत ही सिंपल, बी पॉजिटिव निकला, दोनों का साइन चेंज कर दिया, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। अब कह रहा है कि 96 को, ये 96 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि दो ऐसे पार्ट में, देखिए एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, 96 को दो ऐसे पार्ट में तोड़िए ताकि जुटकर, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट, 96 को दो ऐसे पार्ट में बांटिए ताकि जुटकर 20 आ जाए, जुटकर 20 आ जाए और गुना करके 96 आ जाए। 12 माइनस माइनस प्लस, 12 8 20 और 12 8 96। देखिए यानी x का दो मान संभव है, -12 और -8। एक बार चेक करके देखते हैं कि हम जो बना रहे हैं वैसे ही खाली देख तो नहीं रहे हैं। a की वैल्यू यहां से क्या दिखा सर 1, b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू 96। अने तो फिर ऐसा करिए, गुणनखंड विधि द्वारा बनाइए, x क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा वो, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 बराबर 0। कह रहा है 20 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि इसके गुण, ये कह रहा है ना गुणनखंड प्रोसेस, इसके गुणनफल के बराबर आ जाए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8x प्लस 96। अच्छा जब तोड़िएगा ना तो बड़ी संख्या को आगे रखिएगा, छोटा वाला को पीछे रखिएगा, यहाँ पे बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 12 प्लस 8 कॉमन लेंगे, x प्लस 12, तो एक हो जाएगा x प्लस 8 और एक हो जाएगा x प्लस 12। ठीक है, तो x प्लस 8 बराबर 0, तो x बराबर उधर जाएगा -8, x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर -12। सुपर मैजिक ट्रिक, -8 -12, लीजिए -8 और माइनस। एक सवाल और हम रखते हैं जो एकदम आपको क्लियर कर देगा कि हाँ अब आप सीख चुके हैं। ठीक है, एक सवाल और आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे जो आपको एकदम आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार ला कर देगा, और सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 19x, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इज इक्वल टू 0। तो इसके शून्य अल्फा और बीटा, सीधे अल्फा और बीटा किससे निकाला जाता है? x के मान को ज्ञात करने के लिए। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इज इक्वल टू 0। ध्यान कहां जाना चाहिए जी? ध्यान होगा b पे। अगर b निकल गया पॉजिटिव तो b और c चेंज हो जाएगा, अगर b निकल गया निगेटिव तो सिर्फ b चेंज होगा जी, b का मान, b का जो साइन है वो चेंज होगा। क्या है? b है, b यही है ना सर, b तो निकल गया निगेटिव, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो आप क्या करिए, यहां पर साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था तो प्लस में रहने दीजिए, क्योंकि हमने बोला अगर b निगेटिव है तो सिर्फ b का मान चेंज होगा ना, तो b माइनस था प्लस कर दिया, c प्लस में तो प्लस में, माइनस में रहता तो माइनस में। अब 84 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 84 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर 19 आ जाए। बताइएगा, 84 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर 19 आ जाए, और जो डिवाइड करिएगा बड़ी संख्या को पहले लिखिएगा, छोटी संख्या को बाद। 12 सते 84। देखिए बाबू, x का मान 12 संभव है प्लस में या 7 संभव। एक बार और अगर ट्रिक कर करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इज इक्वल टू 0। ठीक है, द्विघात समीकरण में अगर गुणनखंड विधि से बना के प्रूव करके दिखा रहे, एक्स स्क्वायर कितना से करे जी? -12x माइनस 7x, सॉरी, क्योंकि 84 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है, रूल तो आपको पता ही होगा ना, 84 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि जुटकर उतना ही आ जाए और गुना करके इन दोनों के गुणनफल के बराबर, आपने सुना होगा बचपन से, प्लस 84 बराबर 0। तो 12 सत्ते 84 माइनस माइनस प्लस, x कॉमन लेंगे, x माइनस 12, सॉरी x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक हो जाएगा x माइनस 7 और एक हो जाएगा x माइनस 12।
तो हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7, और x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। ठीक है, अगर आपको संकल्प बैच लेना है तो आप इस नंबर पे निसंदेह कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, ये बैच बहुत शानदार है, और एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ठीक है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ये यहाँ पर बहुत शानदार बैच आ चुका है, संकल्प बैच, और ये अगर आपको अच्छा लगा तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के कंटेंट के लिए कंटिन्यू बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। अगली वीडियो इससे भी शानदार होगी, क्योंकि उसमें कोई कॉन्सेप्ट है, उसमें सीधा ट्रिक पर प्रहार करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम द्विघात समीकरण, जैसा कि आप देख रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण के प्रश्नों को 2 से 3 सेकंड में, मन में चल रहा होगा क्या बात कर रहे हैं सर, 2 से 3 सेकंड में? जी हां, आज हम द्विघात समीकरण का कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना हो, बिना पेन और बिना पेपर उठाए डायरेक्ट 2 से 3 सेकंड में, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा या कहिए मूल होता है 2, इसका मान ज्ञात करने के लिए, अब 2 आंसर लिखने के लिए 2-3 सेकंड तो टाइम दीजिएगा ना, मतलब डायरेक्ट द्विघात समीकरण को देखेंगे और डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे। और ये रेलवे, एसएससी, डिफेंस और कोई भी सीटेट आने वाला है उसमें भी पूछेगा, सीजीएल आने वाला है उसमें भी पूछेगा, सीटेट में यहां से हर बार एक एक प्रश्न पूछता है। तो ये एक बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, जिसमें हम द्विघात समीकरण के कितने भी बड़े प्रश्न, आप कितना भी बड़ा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर क्यों ना हो, आपके एग्जाम में क्यों ना हो, कोई पेन पेपर का जरूरत नहीं, डायरेक्ट सीधा सॉल्यूशन। आइए शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण को 2 तरीके से बना सकते हैं। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ रहता था, 10th में पढ़ना था, 10th में भी पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव में भी आ गया, तो उसमें रहता था ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0, तो d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac, अल्फा बराबर माइनस b प्लस रूट d बाई 2 है, बीटा बराबर माइनस b माइनस रूट d बाई 2 है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई। ये तो रहा सिंपल मेथड क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। हमें एक और ट्रिक बताया गया था गुणनखंड विधि के द्वारा, पर गुणनखंड विधि में जो x का जो कॉफिशिएंट है उसमें हम समझ में नहीं आता है कि सर हम इसको एडजस्ट कैसे 2 पार्ट में डिवाइड करें, परेशानी हुआ होता। अब कोई परेशानी नहीं, अब सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले इसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 168, फिर हम इसके शून्यकों को, अगर मतलब ये जब इस पर 10-15 क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएगा ना, जब आप संतुष्ट हो जाएंगे, तब हम इससे रिलेटेड एक टॉपिक उठाएंगे कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग, या शून्यक दिया एक द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, वो ऑप्शन में 4 करके पूछेगा, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पहले हम इस प्रश्न को डील करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 168 इज इक्वल टू 0, तो इसके शून्यक अल्फा बीटा या इसके मूल्य, या सीधे सीधे एक लाइन में कहिए ना कि x बराबर व्हाट, सीधे सीधे पूछिए कि सर x का मान क्या होगा, सीधा सॉल्यूशन। आइए शुरू करते हैं, रेडी है ना? यहां पर हमने ये जो लिखा है ये हम करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा रहा। थोड़ा सा समय दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप खुद करिएगा, ये मुझे पता है और गारंटी है, लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, ये मुझे गारंटी है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि सबका भला हो तो शेयर भी करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 26x इज इक्वल टू 168, ए बी सी डी निकालिए, अल्फा निकालिए, बीटा निकालिए, कुछ नहीं। गुणनखंड में होता था कि 26 को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक है, 26 को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए 26x को, कि जोड़ने और घटाने पर इतना ही आए, गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर। ये सब भी हटाइए, सब कुछ हटाइए, सीधा उत्तर लाइए। देखिए बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 168 इज इक्वल टू 0 के शून्य, शून्यक यानी सीधे सीधे कहिए ना एक लाइन में, किसका मान चाहिए जी? x का मान चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए एक बार पहले सीख लीजिए, कॉन्सेप्ट जान लीजिए, फिर दोबारा कभी भी भूलिएगा नहीं। देखिए हमारा ध्यान, अच्छा ये तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, जो x के साथ होता है वो हमारा b कहलाता है, और जो फाइनली हमारा बच गया वो क्या कहलाता है? c। ये आपको पता है ना, ये तो द्विघात समीकरण में abc का मान पता होगा। तो ये अगर नहीं पता है तो याद रखिए, इसको a कहते हैं, जैसे 1x स्क्वायर बनना था, x की वैल्यू, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 26 और c की वैल्यू 168, इसको b कहते हैं और इसको c कहते हैं। ये इतना पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो अभी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर एक द्विघात समीकरण चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक लाइन में उत्तर निकालना चाहते हैं ना, तो अब अपना ध्यान लगाइएगा b के ऊपर। b के ऊपर कैसे लगाएंगे? अब देखिएगा कि b के ऊपर कैसे ध्यान लगाए। अगर b पॉजिटिव हो, है पॉजिटिव जी,
अगर बी पॉजिटिव हो तो बी तथा सी का साइन जो है, साइन मतलब सिंबल प्लस माइनस वाला, वो जो है वो बदल जाएगा। कहिएगा ये कौन सा ट्रिक है? बस थोड़ा सा टाइम दीजिए ना, मुस्कुराते हुए वीडियो को लाइक करना जरूर भूल, मतलब आपकी उंगलियां जो है ना वो मजबूर कर देगी आपको कि इस बार वीडियो को लाइक कर देते हैं राहुल सर की वीडियो को, ठीक है। तो अगर बी पॉजिटिव निकले, अगर बी पॉजिटिव निकले, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि बी पॉजिटिव ही है, अगर बी पॉजिटिव निकले तो बी तथा सी का साइन बदल दीजिएगा, मतलब माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह अगर माइनस रहा तो प्लस, प्लस रहा तो माइनस, मतलब दोनों, ये वाला भी साइन बदलेगा और ये वाला भी साइन बदल देंगे। अगर बी निगेटिव रहे, अगले प्रश्न में आ जाएगा, एक दो प्रश्न में, अगर बी निगेटिव रहे, पॉजिटिव नहीं रहे, तो आप क्या करिएगा कि बी का साइन, सिर्फ बी का साइन, सिर्फ बी का साइन बदलेंगे, ठीक है, बदल देंगे। ये आप अपनी कॉपी में जरा लिख लीजिए तो, ठीक है। अगर बी पॉजिटिव रहा तो बी और सी दोनों का साइन बदलेंगे, अगर बी निगेटिव रहा तो सिर्फ बी का साइन। अभी इसी प्रश्न को हम यहां रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 168 इज इक्वल टू 0। यही प्रश्न है जी, यही प्रश्न है ना। चलिए आइए करते हैं इसका समाधान, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 168 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा बहुत ही सिंपल, एक लाइन में उत्तर। पहले आप ये देखिए कि बी नेगेटिव है कि पॉजिटिव। सर बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है बाबू, तो बी और सी दोनों का साइन बदल जाएगा। ये बेसिक अभी बता रहे, हर प्रश्न में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बदल जाएगा यानी प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस के जगह माइनस, अगर माइनस रहता तो यहाँ प्लस करते थे, सिंपल बात है। जब बी पॉजिटिव रहे, है ना, एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, तो बी पॉजिटिव ही तो है, 26 प्लस 26x, तो हम बी और सी का साइन चेंज कर दिए। अब हमारी बात को ध्यान से गौर से सुनिएगा। अब जो आपका जो लास्ट में सी है, इस सी को यानी 168 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर आ जाए। देखिए 168 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर, अगर ये साइन नेगेटिव रहता तो हम क्या बोलते, घटकर, अभी क्या बोलेंगे, जुटकर। देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी से देखिएगा कि 168 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर आ जाए 26। जुटकर क्या आ जाए जी, 26 क्या आ जाए। देखिए बहुत सिंपल वे में समझिएगा, 168 को, ये जो लास्ट वाला है, इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर, अगर ये माइनस रहता तो हम कहते हैं घटकर, लेकिन ये प्लस है तो हम कहेंगे जुटकर आ जाए 26। 26 लाने के लिए और गुना करके 168 भी हो जाए, या सीधे सीधे बोलिए ना कि गुना करने पर 168 तो होगा ही, जुटकर आ जाए 26। 14 दिन 140, 14 दिन, हाँ 14 12। जो बड़ा वाला संख्या रहेगा उसको पहले लिखिएगा, जो छोटका रहेगा उसको बाद में लिखिएगा। यानी x का मान होगा -14 और x का मान हो गया -12। कहिए ये कौन सा मैजिक है सर? एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ये वाला जरूरी रहना चाहिए जल्दी, क्योंकि हम यहाँ पे प्रश्न रखेंगे ना, फिर से इसको द्विघात समीकरण में सॉल्व करेंगे। जल्दी ले लिया आपने, चलिए तो ये आंसर हो गया। कहिएगा ये कौन सा अद्भुत आंसर है सर? लगता है 2 सेकंड वाला काम कर रहा है मैजिक। ट्राई करते हैं, बेसिक से सीखते हैं। एक प्रश्न बेसिक जरूरी है ना, कहिएगा पता नहीं फुसला तो नहीं रहे, रट के तो नहीं आए, तो आपको संतुष्टि जिसको बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन, वो मिलना चाहिए ना। आइए आइए देखते हैं कि ये संतुष्टि आपको मिल पाता है। ये सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, हम इसको एक बार बेसिक से बना के देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 168 इज इक्वल टू 0। कहा गया है कि इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जोड़ और घटाव करने के बाद 26x है और गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी 168 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या 14 12 में बांट दें? 14 12 में ही होगा ना, क्योंकि 14 12 26 और 14 गुने 12, 14 देंगे 140, 14 दूनी 28, 168 प्लस 14x प्लस, क्योंकि बड़ा वाला आगे लिखाता है जी, प्लस 168 इज इक्वल टू 0। देखो बाबू इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है। ऐसे ही होता है ना द्विघात समीकरण में गुणनखंड वाला प्रोसेस, इसमें क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, x प्लस 14 12 114। रूल क्या होता है कि एक बाहर बाहर वाला लेंगे और एक अंदर वाला लेंगे, यानी x प्लस 12 बराबर 0 और एक लेंगे x प्लस 14 बराबर 0। देखो बाबू ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, x बराबर -12 आंसर, और x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर -14 आंसर। बताइए इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के बाद हमें फाइनली पता हुआ कि अच्छा x का मान -12 और x का मान -14। और ये बताइए ये जो ट्रिक जो हमने आपको एक रामबाण के तौर पर आपको दिया है, आप बताएं, आप हमें जरा, हम भी जानना चाहें कि आपको कौन सा ट्रिक आपको ज्यादा पसंद आया, आप हमें जरा बताएं, ठीक है, आप हमें जरा बताएं कि कौन सा रामबाण आपके लिए पसंद आया।
उम्मीद है कि आप इससे संतुष्ट हो चुके हैं। नहीं हुए हैं तो 2-4 प्रश्न और आने दीजिए स्क्रीन के ऊपर। संतुष्टि तो मिलना तय है, संतोषम परम सुखम। अच्छा, एक बात और, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका बेहतर लग रहा है, अगर आप हमसे संतुष्ट हैं और आप चाहते हैं कि आप राहुल सर से, मुझसे एक पेड कोर्स पढ़ा जाए कि भाई क्यों ना इनसे हम साल 2 साल के लिए एक बैच ले ले, क्योंकि यूट्यूब पे तो हर चीज़ मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन खोजना पड़ेगा। एप्लीकेशन पे क्या है कि हर चीज़ मिलेगा बिना खोजे एप्लीकेशन के ऊपर। तो हमारा एक बैच शुरू हो रहा है, संकल्प बैच। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। प्ले स्टोर पर सर्च करिए ड्रीम, DREAM क्लासेज ऑफिशियल। हमारी फोटो होगी, आप उसको रजिस्टर करिएगा, पहले इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आप पेड कोर्स, ध्यान से सुनिए, पहले इंस्टॉल, दूसरा रजिस्टर, तीसरा आप जाइएगा पेड कोर्स, चौथा आप जाइएगा कॉम्पिटिटिव, और वहां पर 5वें में एक सफलता बैच और एक संकल्प बैच। सफलता बैच चल रहा है, संकल्प बैच नया नया लॉन्च हुआ है अभी, उसको लीजिए। उसकी प्राइस जो भी आपको दिखे ऑफर के साथ है, अभी बहुत बेहतरीन बैच है। उसकी वैलिडिटी 2 साल है, और उस बैच की खासियत मैं बताता हूँ, लाइव अगर छूट गया तो रिकॉर्डेड कभी भी देख सकते हैं 2 साल तक। साथ ही साथ अरिथमेटिक जो मैथ होता है ना, पूरा अरिथमेटिक के साथ रीजनिंग, और हाँ सबसे बड़ी खास बात कि अरिथमेटिक के साथ साथ एडवांस ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, जो भी है, एक कंप्लीट पैकेज 2 साल की वैलिडिटी के साथ। कोर्स ड्यूरेशन 1 ही साल रहेगा, लेकिन वैलिडिटी कोर्स की 2 साल। आप हेल्पलाइन नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसको अगर चला दूं स्क्रॉल को थोड़े समय के लिए, तो आप यहाँ पे, जी हाँ देखिए, आप मुझसे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, चलिए एक प्रश्न को हम डील करते हैं, फिर इस जो स्क्रॉल हो रहा है ना उसको बंद कर देंगे बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जिनको संपर्क करना रहेगा वो कर ही लेंगे मुझसे संपर्क। ठीक है, यहाँ पे आप बाय नाउ कर सकते हैं, आप यहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं, सर हमें पेमेंट करना है, हमें नोट्स लेना है, सॉरी हमें बैच ज्वाइन करना है, सफलता बैच, संकल्प बैच, जो भी है। और हाँ, इस बैच में लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड है, और साथ ही साथ PDF नोटबुक बिल्कुल फ्री है, मैथ और रीजनिंग का नोटबुक, जिसके थ्रू आप घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखो, x² -17x + 60 = 0, 1 एक बार में उत्तर निकालने के लिए हम आपको सिखाते हैं। और हाँ, जब हम आपको फ्री क्लासेस इतना बेहतर दे रहे हैं, तो आप सोचो, जब आप एक 600-700 का 2 साल के लिए 600-700, ना कि हर महीने 600-700 पेमेंट करके जब आप हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़ेंगे, कितना मजा आएगा वहां पे, कितना बेहतरीन ढंग से हम उस बैच में आपको पढ़ाएंगे। तो x² -17x + 60 = देखो 60 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए। पहले तो आप ये देखिए कि जो b है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव। सर बी निगेटिव है। देखिए मैंने रूल बताया अभी थोड़ी देर पहले कि बाबू अगर बी निगेटिव रहे, ये बताया था ना जी, अच्छा वो मिट गया। मैंने आपको बताया है कि बाबू अगर बी पॉजिटिव रहे तो बी और सी दोनों का साइन चेंज होगा, अगर बी निगेटिव रहे तो सिर्फ बी का साइन चेंज होगा, सी के साइन में कोई परिवर्तन नहीं। तो हालांकि बी निगेटिव है तो बी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस की जगह पे प्लस, और सी तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। हाँ, अगर ये पॉजिटिव रहता तो दोनों चेंज था, लेकिन बी निगेटिव है तो सिर्फ बी का साइन चेंज होगा, माइनस की जगह प्लस, और ये प्लस है तो प्लस ही रहने दीजिए। देखिए डायरेक्ट उत्तर। अब कहता है कि 60 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए कि, ये देखो इस लाइन पर आ गया, इस सिंबल का देखना बहुत जरूरी है। 60 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर आ जाए 17। 12×5=60, 12×5=60। सिंबल से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि +12 लिखें, -12 लिखें, कुछ नहीं। 60 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर, अगर यहाँ माइनस रहता तो हम बोलते घटकर, यहाँ प्लस है तो हम क्या कह रहे हैं, जुटकर। एक सेकंड, मुझे इसको बंद करने दीजिए, ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट थोड़े समय के लिए होता है, ज्यादा समय के लिए एडवर्टाइजमेंट, इसको एक लालच हम कह सकते हैं। नहीं तो कहा गया है कि 60 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर आ जाए, ये सिंबल कह रहा है जुटकर, कोई और नहीं कह रहा है, जुटकर आ जाए 17। तो 12×5 यानी x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 5। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रहा है तो आप द्विघात समीकरण से बनाइए, अल्फा बीटा निकालिए, b² माइनस अल्फा बराबर माइनस b प्लस रूट डी बाई 2 है, बीटा बराबर माइनस b माइनस रूट डी बाई 2 है। या तो आप द्विघात समीकरण पर गुणनखंड विधि के द्वारा बनाइए, दोनों में आप बनाइएगा, उत्तर यही पाइएगा, उत्तर आप यही पाइएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल, x² + 25x, x², मजा आ रहा है ना? एक बार बस लाइक का बटन दबाइएगा, आपके लाइक के वजह से मेरे अंदर का मोटिवेशन, मतलब मुझे मोटिवेट भी, मतलब सोचिए हम आपको मोटिवेट करते कभी कभी, लेकिन आपका जो लाइक है ना वो मुझे मोटिवेट करता है। मुझे लगता है कि नहीं, और वीडियोस बनानी चाहिए, और नए नए कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करना चाहिए। x² + 25x - 84। देखो बच्चों, इस प्रश्न में कह रहा है कि ये देखिए बी पॉजिटिव है ना, तो पहले साइन चेंज करिए, बी पॉजिटिव रहे तो बी और सी दोनों का साइन चेंज होता है, ये प्लस की जगह माइनस और ये माइनस की जगह प्लस। कह रहा है कि बाबू 84 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो कि, यहां देखो ये कहता है, ये साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना जरूरी है। 84 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए कि घटाकर आ जाए 25। बस यही कह रहा है,
84 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि वो घटकर 25 आ जाए। बताइए 28 दिया 84, 28 और 3, 28 दिया 84, 28 में 3 गया 25। बहुत ही सिंपल है। 84 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि वो घटाकर 25 आ जाए। 28 3 यानी x की वैल्यू 28 और x की वैल्यू x की वैल्यू माइनस में 28 और x की वैल्यू प्लस में 3। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कहिएगा सर पता नहीं सर सच बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर, अब कहा गया कि 25 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर और जोड़ने घटाने पे उतना ही है। तो हम ऐसे कर सकते हैं 28 में से 3 गया 25 और 28 दिया 84 एक्स गुने एक्स स्क्वायर माइनस 84 बराबर 0। एक सेकंड थोड़ा सा टाइम लीजिए आप हमें, बस बहुत। अब देखो बच्चों, यहाँ से x कॉमन लेंगे x प्लस 28, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे x प्लस 28। क्यों? क्योंकि 3 चला गया तो यहाँ x बचेगा और 28 दिया, यहाँ 28 रहेगा ना, 28 दिया 84। रूल हमें पता है, हमने इसको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा है, 10th में भी ये पढ़ने को है। अब कॉम्पिटेटिव में आ गया। रूल कहता है कि एक अंदर वाला लीजिए और एक बाहर वाला लीजिए, यानी x माइनस 3 और एक लेना है x प्लस 28। बहुत शालीनता से मैं इसको बना रहा हूँ। अब देखिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, उधर जाएगा तो x बराबर प्लस में 3 हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक है x प्लस 28 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मतलब अब मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं कि मैं जो ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं वो एक मैजिक ट्रिक है और आप इसको यूज कर सकते हैं। यहां तक आप सीख चुके हैं? एक बार हाँ का हाँ जरूर बताइएगा आप हमें। और इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर का जो जज्बा है, जो जुनून है पढ़ने का, वो बहुत बेहतर रहा होगा। और अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें राहुल सर के साथ संकल्प बैच जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। अभी इसी महीना में शुरू कर रहे हैं हम संकल्प बैच। अभी तो एडमिशन भी चला है, अभी तो बैच शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ अभी ऑफर के साथ आप जुड़ेंगे, बाद में बिना ऑफर के जुड़ेंगे, प्राइस आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो के माध्यम से, ये पूरी वीडियो देखिए, बहुत शानदार वीडियो है। अभी तो हम बहुत नए नए टॉपिक्स इसमें ऐड करने वाले हैं। तो आप इन वीडियो के माध्यम से आप समझ पाओगे कि आप राहुल सर के साथ आपको संकल्प बैच में जुड़ना सही रहेगा या गलत रहेगा। देखो जी, बहुत शानदार वीडियो, बहुत शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है प्रश्न कि एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है यहाँ तक, कुछ और मत समझ लेना। एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20x प्लस 96। बोलो बाबू, बी निगेटिव की पॉजिटिव? अरे सर बी तो पॉजिटिव धरा आ गया, कोई बात नहीं। किसका किसका साइन चेंज करिएगा? कहिएगा जब बी पॉजिटिव रहे ना तो बी और सी दोनों का साइन चेंज, यानी पॉजिटिव की जगह निगेटिव, पॉजिटिव की जगह निगेटिव। अब कहता है कि इस 96 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि वो जुटकर 20 आ जाए। बताइए, 96 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर 20 आ जाए और गुना करके 96 भी आए। 15 और 5 भी कर सकते हैं, लेकिन 15 5 75। 16 और 4 भी कर सकते हैं, लेकिन 16 6 64। 12 और 8 करिए, 12 8 96, 12 प्लस 8 20, 12 और 8, यानी x की वैल्यू -20 और बाई की दूसरे x की वैल्यू, मतलब दो शून्यक है ना अल्फा बीटा, वही अगर कोई बोले तो अल्फा बराबर ये, बीटा बराबर ये, अल्फा बराबर -12, बीटा बराबर -8। तो यही है, वही है मूल शून्यक x का मान, तीनों एक ही चीज है। अब फिर से मत बोलना कि सर एक्सप्लेन करके दिखाओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है, जिससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं सर जो बता रहे हैं वो बेहतर है, सुपर्ब है। मतलब अब आप मुझे दोबारा ये नहीं कहोगे कि सर इसको जांच करके बता दीजिए गुणनखंड वाला से, नहीं। बाकी बातें संकल्प बैच में होगी, जो बहुत, एक बात बताएं, संकल्प बैच से मैं इतना खुश हूं और आपके फीडबैक से भी, इतने सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ना, मैं खुद शौक हूं। ये इतने सारे बच्चे कहां से आए हैं हमारे बिहार में और कहां से आए हैं हमारे हिंदुस्तान में, ये बच्चे जो इतने होनहार हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इज इक्वल टू 0। कहा गया है अगर b निगेटिव है तो सिर्फ b का साइन चेंज होगा, निगेटिव का जगह पॉजिटिव, सी में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, b पॉजिटिव रहता तो b और c दोनों चेंज हो जाता। तो यहाँ b निगेटिव था तो हमने सिर्फ b का साइन चेंज कर दिया, सी को कुछ नहीं किया। a से तो कोई मतलब ही नहीं साइन को रिलेटेड। अब कह रहा है कि 84 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए, 84 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, 84 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर क्या आ जाए, 19 आ जाए। बताइएगा, 12 सते 84, 12 सते 84 और 12 7 19, 12 चक 72 वर्ष, मतलब 84 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि गुना करके वो 84 आए और जुटकर 19 हो जाए। 12 सते 84। जो बड़ा संख्या हो उसको आगे रखिएगा, जो छोटा हो उसको पीछे रखिएगा, यानी x की वैल्यू 12 और एक x की वैल्यू 7। अब बताइए, वो जो शुरू में हम 2 सेकंड लिखे थे, गलत लिखे थे नहीं ना? अरे क्वेश्चन पढ़ने तो दीजिएगा तब ना सॉल्व करेंगे। अब 12 7 बोलने में कितना टाइम लगा? 12 7 84, 12 7 19,
काम खत्म। तो तूफान मचा दीजिएगा आप जब इस तरह के प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे, आपके टेस्ट में आएंगे, और देखिएगा ऐसे ऐसे सोचिएगा सर 12-7 आंसर होगा। सर भी सोचेंगे भाई कौन से मास्टर से पढ़ के आया ये, कोई आफत वाले सर से तो नहीं पढ़ के आया है। तो ये है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो ट्रिक है एकदम बिल्कुल आपके लिए धांसू ट्रिक लेकर आए। x² - 20x - 96 = 0। बी नेगेटिव है, तो बी का साइन चेंज हो जाएगा। सी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी में तब परिवर्तन होगा जब बी पॉजिटिव रहता। नहीं, अब देखो बच्चे, अब देखो कह रहा है साइन चेंज हो गया। अब कह रहा है 96 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि घटकर 20 आ जाए। बताइए, 96 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करके तो 96 आएगा, घटकर 20 आ जाए। 24 चक, 24 चक मतलब कुछ मतलब नहीं है कि सर +24 लेके माइनस, कुछ नहीं। 24 4 जुटकर 28 होता है, 24 4 घटकर 20 होता है। कह रहा है 96 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि घटकर, इस सिंबल को ये कह रहा है घटकर, कोई ये नहीं कह रहा है घटकर, ये जवाब दे रहा है कि तुम अपने दो पार्ट को ऐसे पार्ट में डिवाइड करो कि घटकर 20 आ जाए। 24 और 4, 24 चक 96। हमको मतलब नहीं है +24 माइनस, कुछ नहीं। 24 4 जुटकर 28 आता है, 24 4 घटकर 20 आता है, बात खत्म। वो अलग बात है कि सामने साइन आगे 20 प्लस में था तो +24, माइनस में था तो -4। एक बार नए संतुष्टि मिले तो एक बार द्विघात समीकरण के एक बार बना के देखना, गुणनखंड विधि के द्वारा इसको पूरा सॉल्व करके देखना। अभी बहुत बेहतर बताने वाले हैं हम आपको। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। ये देखो 9x² - 37x + 30, ये दिक्कत करने वाला टॉपिक, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ये आपको मैं ट्राई करके देखता हूँ, आई होप कि मैं इसको बता दूं। 9x² - 37x + 30 = 0। अब कह रहा है कि देखिए ये अब 30 नहीं लेंगे हम, क्यों? क्योंकि ये 9x² है, तो ये 9 इसके साथ इंटू में जाएगा, 9 तिया 270। कहिएगा ऐसे कैसे? रूल है भाई, हर प्रश्न में आपने x² देखा। अब ये यहाँ पे संतोषम परम सुखम के अपोजिट क्या आ गया कि भाई कुछ बेहतर आ गया आपके लिए, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा लेवल, एक सेकंड टाइम दीजिए मैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। तो लेवल क्या बढ़ गया? तो अपने माइंड में इसको गुणा कर लीजिए, 9 × 30 270। मतलब अब 30 को नहीं, अब 270 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर 37 आ जाए। अच्छा साइन चेंज कर लीजिए, निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ जो है वैसे ही रहने देना है, क्योंकि बी निगेटिव हुआ ना। वो रूल अभी भी काम कर रहा है कि बी निगेटिव है तो साइन चेंज कर दीजिएगा बी का, सी में कुछ मत करिएगा, वही चीज किया हमने। अब कह रहा है कि आप ये जो हम 30 को पार्ट में डिवाइड कर रहे थे ना, अब ये 9 है तो 9 × 30, क्योंकि आगे पहले x² था ना, यानी 1 था तो 30 × 1 30 था, लेकिन अब 9 हो गया, तो इसको और इसको आपस में गुना कर दीजिए अपने मन से। 9 तिया 270, 270 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि, अब ये वाला सिंबल जो पहले कह रहा था, 270 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर 37 आ जाए। 37 जुटकर भी 37 आना चाहिए, और गुना करने के बाद 270, 27 10, 27 2 के 270 और 27 10 37, 27 2 के 270 और 27 10 37। लीजिए जी, x का वैल्यू एगो आया 27 और एगो x का वैल्यू 10। अब बताइए क्यों नहीं आप जुड़ेंगे संकल्प बैच में? अरे हम जबरदस्ती जुड़वा देंगे आपको, जितना बेहतर और जितना मेहनत और जितना लगन से हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, हम आपको जबरदस्ती आपको मजबूर कर देंगे कि जाके बाय नाउ करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि सर हमको सफलता बैच, संकल्प बैच लेना है। जी बिल्कुल, और ये ऑफर बहुत कम समय के लिए रहेगा, एडमिशन तो रहेगा लेकिन जो प्राइस कम किया गया वो बहुत कम समय के लिए रहेगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए 3x² सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन, 9x + 30। बी निगेटिव है तो बी का साइन चेंज हो जाएगा, सी में कोई परिवर्तन नहीं। अगर ये निगेटिव रहता तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब 30 के ऊपर ध्यान नहीं चाहिए, इसको गुना करिए 30 के साथ। 30 तिया 30 के ऊपर अब ध्यान नहीं होगा, अब 30 तिया 90 के ऊपर ध्यान होगा कि 90 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि जुटकर, ये सिंबल क्या कह रहा है, जुटकर कह रहा है ना। 90 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि जुटकर 19 आ जाए। बोलो, 90 को ऐसे दो भाग में डिवाइड करो कि जुटकर 10 नमा कर लीजिए, 10 9, 10 नमा 90, 10 और 9 19, यानी x का वैल्यू 10 और x का वैल्यू 9। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हम आपका कमेंट देखना चाहते हैं नीचे। हम चाहते हैं कि आप एक कमेंट नीचे करिए, अपना नाम, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अपने बारे में बताएं कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है क्लासेस को लेकर, और एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिए, वहाँ पे क्विज हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है।
ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल प्ले स्टोर पे है एप्लीकेशन, जो आपके लिए होने वाला है बहुत ही शानदार। ओके, इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ बहुत जल्द मिलने वाले हैं, बहुत धमाल मचाने वाले हैं। 2 क्लास हमने लिया है द्विघात समीकरण के ऊपर, एक पहले आपको दिख जाएगा यूट्यूब पे कहीं ना कहीं, एक अभी देख लीजिए, दोनों जरूर देखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।